हेलो। जी हेलो जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बोलिए। जी, तो जो मसला था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। किस ताल्लुक से आपके जहन में उस मसले को वसवसे आते हैं? जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रसूल नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो ये भी जहन में आता है कि सच में नहीं है क्या, ऐसा करके। मुझे होता है ये ना कि जी। लोग जाहिलियत की वजह से कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं। हम्म। तो आपका दीदो दिमाग और कुरान और हदीस के मामले पे देखते हैं ना, आप कुरान से पढ़िएगा तो है ना, हम्म। कलमाए तैयब में है हम्म। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हम्म। तब अल्लाह का फरमान से आगे में ये यूट्यूब वाला मौलवी लोग तो आगे नहीं हो सकता ना। हम्म। अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं ना है। लेकिन इसमें जब मंतकी। अल्लाह का फरमान डायरेक्ट आ गया, तब ये मौलवी बोले या चट्टू पट्टू कोई भी बोले, उसकी बात नहीं मानना है आपका हम लोग को। आपका नाम जान सकती हूँ? जी जी, फकीर मोहम्मद इरफान रजा। माशाल्लाह। इरफान रज़ा जी। आप तो मतलब आप आलिम हैं क्या, कोई मतलब आपने मदरसे में पढ़ाई की है? जी जी, मदरसे में पढ़ाई की है। जी, तो कहाँ तक क्या आपकी जमात पढ़ाई हुई है? मेरी पढ़ाई, हम लोग का लाइन जो है ना दूसरा है। जी। जैसे ताबीजाती लाइन है हम लोग को। अच्छा, ये क्या हो? ताबीज दुआ वाली काम रहता है, उसी तरह है। अच्छा, पीरो। ताबीज दुआ जैसे, नहीं नहीं, जैसे इसमें है ना, हम्म। बहुत से लोग शहर असरात वगैरह से परेशान रहते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। शहर जादू वगैरह से। तो हम्म। उसके लिए इलाज के लिए तो होना चाहिए ना कोई। हम्म। वही इलाज करने वाले हम लोग हैं, मौल इसे कहिए अमलियात हम लोग का लाइन में रहता है इस फिर मामले तो का नाम। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी आपके इलाके के लोगों को, है ना? कैसे ने, आप तो इलाज कर देते मैं होंगे। हम लोग अल्लाह ताला के बरकत से अल्लाह ताला के करम से कहते हैं, और अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। हम लोग तो एक जरिया है। ज़रिया है, इसलिए तो बोल रहे हो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी फिर तो। हाँ, बहुत सा का तो होता है। अच्छा अच्छा। आज तक जहाँ तक किए हैं तो अल्लाह के करम से शिफा मिला है हम्म। जिसको। वो लोग तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी उन लोग को। हॉस्पिटल जाने से पहले भी वो लोग कॉल करके पूछते हैं कि हॉस्पिटल हम्म। जाए कि नहीं जाए। तो हम्म। आप बताइए। तो आप क्या इस लाइन कहते में हो? बहुत सारे, एक खिदमत खल्क है ये हम लोग के लिए। माशाल्लाह, आप है तो। मेरा मसला। जी। आप अपना बताइए क्या मसले है। मसले ये हैं कि एक शख्स है, वो मुझे कहता है कि वो भी पहले हम्म, मुस्लिम ही था, उसने इस्लाम छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह। तो जब उसने इस्लाम छोड़ा तो मैं उससे पूछी कि तुमने इस्लाम क्यों छोड़ा? तो वो शख्स कहता है कि हम्म, देखो, आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि कोई फरिश्ता है। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि कोई जिन्न है। आज तक कोई अच्छा। जी, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि 7 आसमान है। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि कोई अल्लाह है। बस लोग कहानियों पे चल रहे हैं, ख्यालों पे चल रहे हैं। और जिसको अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं वो सब नहीं अस्तगफिरुल्लाह सोच पढ़ती सकता। रहती हूँ। लेकिन क्योंकि हम लोग इस देखिए मसले देखिए, पे। वो जब सोचा ना, जी। आपको बोला खैर, लेकिन वो जब सोचा ना, जी। तो उसकी ईमान वहीं पर चले गया। नहीं, वो चला गया इसलिए तो समझे। बता रहा है। तो जब उसने। शुरुआत में वो बोला ना कि आज तक उसने सोचा है कि कोई, मतलब आसिफ खोजा नहीं है कि आसिफ फरिश्ता है, रजा जी, तो सुनिए वहीं तो। उसकी ईमान चले गए। सुनिए तो उसने मुझे क्या कहा। उसने कहा तो देखो, पहले तो हाँ, सबूत नहीं है कि तुम्हारा कोई ये सब चीज़ें हैं। मैं बोली ठीक है, सबूत नहीं है। हम तो, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है ना सबूत कि कोई फरिश्ता था सिवाय कुरान के और हदीसों के। तो उसने कहा देखो, तुम अपने रसूल का अखलाक देखो कि वो कैसा इंसान था। अगर तुम्हारे रसूल का अखलाक अच्छा होगा तो मान लो कि तुम्हारा रसूल अच्छा था और रसूल असली में रसूल था। लेकिन अगर तुम्हारे नबी मोहम्मद के अखलाक में कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखती जो अच्छी हों, जो रसूल के
जिसको हम लोग रसूल कह सके तो सोच लो कि फिर वो गलत है। तो मैं बोली कि क्या गलत चीज़ें बताओ मेरे रसूल में। मुझे गुस्सा आया था बहुत ज़्यादा, तो मैं गुस्से में बोली कि बताओ। और फिर तो ऑब्वियसली गुस्सा तो नहीं आएगा ही ना, ना। जी ऐसे नहीं ना। तो भाई, बंदा कौन है, नाम क्या है उसका? उसका नाम इरफान, है? इरफान सैयद। अरे हाँ, तो वो जो बंदा था उसने कहा मुझसे, तो भाई अगर आपको कोई बोले कि आपके रसूल का अखलाक अच्छे नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं ना। रज़ा जी आपको भी गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आ गया। हम बोली सबूत दिखाओ, अगर तुमने सबूत दिखा दिया ना तो तुम जो बोलोगे वो करूँगी, और अगर तुमने सबूत नहीं दिखा तो वापस इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। मैं ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ। मैं बोली हाँ ठीक है बताओ, कि तुम्हारे रसूल जो थे वो हर चीज़ से पाक साफ थे? मैं बोली हाँ, जो रसूल नबी होते हैं वो गुनाहों से मासूम होते हैं, है कि नहीं? हम्म। तो बोले कि मान लो किसी इंसान का बीवी हो, और बीवी होने हम्म। के बाद भी अगर वो अपनी नौकरानी पे डोरे डाले, उसके साथ नाजायज़ संबंध कर ले, तो वो इंसान अच्छा है कि बुरा है? मैं बोलो बहुत घटिया इंसान है, करेक्टरलेस है वो। भाई जब वो क्या बीवी है? है, हाँ। बीवी है उसके बाद भी नौकरानी के साथ वो ये सब कर रहा है तो करेक्टरलेस आदमी है वो। हाँ। हवस भरा हुआ ठरकी है वो। सही है। हाँ, तो उसने कहा कि एक चीज़ हाँ। बताओ, हज़रत मारिया और हज़रत रेहाना कौन थी? मैं बोली कि हज़रत मारिया और हज़रत रेहाना, सही बुखारी का हदीस 268 में आता है कि वो उनकी गुलाम लौंडी थी। तो उसी हदीस हम्म। में आता है, वो मुझे बताया उस हदीस को, बीवियों, 9 बीवियों के होते हुए वो 2 लौंडियों के साथ हम बिस्तरी करता था। तो वो तुम्हारा रसूल है वो? अच्छा बताओ उसका अखलाक कैसा है? अब माशाल्लाह। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जो बीवी के होते हुए भी नौकरानी के साथ ये सब करे वो नीच और घटिया आदमी है, और रसूल अल्लाह भी अपने नौकरानी के साथ ये सब कर रहे हैं जबकि उनकी 9 बीवियाँ हैं। अब मैं क्या बोलती, आप बताओ। वो उससे पूछना चाहिए ना। देखा कभी? हाँ, जाहिल मक्कार मलून और आदमी का है ना, आप बोले उसको। मैं बोली कि तुमने जाके हुजूर के देखा। शान में इतना बड़ा बड़ा गुस्ताखी करेगा वो, मुझे उसको गुस्सा, आप छोड़ दीजिएगा? मुझे बहुत वो गुस्सा आ होता है, गया। उसकी औकात क्या है इस्लाम में जी? औकात ही नहीं है हाँ? उसकी, थू उस पे। हाँ? मैं बोली कि तेरी क्या हैसियत है, तू ऐसा उसको बोलता है, क्या सबूत है जब इसका? शुरुआत में बोला ना, जब फरिश्ते के बारे ऐसा बोला कहने में उसको, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, अपना हम्म नाम नहीं ले सकता। हम्म। तो मैं तो बोली कि तुम्हारे पास क्या सबूत है दिखता बताओ। सही है, इंसान सही है दिखता है। सुनो तो वो मैंने कहाँ का सही है दीदी? रज़ा जी क्या बोले जी? जी, उस कहाँ का सैयद हो गया था वो? वो हुसैनी सैयद है। हुसैनी सैयद? सैयद कौन हुए बताइए? आले रसूल को सैयद कहते हैं किनके ना। खानदान से? सैयद कौन है, किनके खानदान से आते हैं बताइए? रसूल के खानदान से आते हैं सैयद तो। तो वो जाहिल मरून को आदमी को पता नहीं चला? वही तो, अब ये देखो चीज। ना, देखो ना, आप खुद ही देख लो। हज़रत हुसैन को कत्ल करने वाले कौन लोग थे? क्या यहूदी थे, क्या नसारा थे, क्या बीजेपी वाले उसका थे, कि आईडी वगैरह आरएसएस पे या वाले नंबर थे? है? ये जो, उसके नंबर है क्या? नहीं नहीं उसका नंबर नहीं है, मुझे उसमें मिला था फेसबुक में। तो वो जो बंदा था, है ना, मतलब हज़रत हुसैन का कत्ल करने वाले लोग तो हमारे मुस्लिम ही थे। अल्लाह अकबर बोल बोल के हाँ? हज़रत हुसैन का कत्ल किए थे वो लोग। हो गया वो। कत्ल। वो तो अब देखिए, हम्म। यजीद कत्ल किया ना। हाँ खैर नहीं, मुसलमान यजीद, था लेकिन यजीद वहाँ पे ईमान नहीं तो चले मौजूद, गया था ना। यजीद वहाँ नहीं जब मौजूद था। सोचा वो। जी, जी। यजीद वहाँ पे मौजूद नहीं लेकिन था। वो कौन था? कत्ल कौन किया? वहाँ पे करवाया कौन? बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि यजीद सही है, मैं बोल रही हूँ उसने कत्ल करवाया गलत था, नाम लेकिन बताइए ना। लोग थे, मुसलमान थे। आपको मालूम? मैं हाँ, मुसलमान कैसे लोग करेंगे? लो वो, बहकावे में आ गया तो काफिर हो गया ना। अब मान के लिए खानदाने खानदाने हुजूर सल्लल्लाहु, वो मुसलमान होगा? हम उसको मुसलमान मानते ही नहीं है, पहली बात। वो तो मैं जो भी नहीं हुजूर को, मानती। हुजूर के खानदान को जो कत्ल हाँ करने के लिए आएगा उसको हाँ, मुसलमान आप मानिएगा? नहीं मानते, लेकिन देखो वो अल्लाह का ही नाम लेके कत्ल कर रहे थे। अरे नाम लेने वाला सब है, हाँ, हिंदू भी नाम ले नारे, लेगा अल्लाह का। नारे अब तकबीर बोल के, वो सुनिए। सहाबियों में से थे। कई कई लोगों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ था, उन्होंने बैत किया हुआ था नबी के हाथ से, ऐसे अरे लोग थे। बहुत सारा हर तरह का मसला है।
हाँ, तो मतलब फिर आगे मेरी बात हुई तो मैं बोली कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मतलब इन लड़कियों के साथ जो है वो सोहबत की थी जो उनकी लौंडी थी। तो उसने कहा मुझे कि सही बुखारी 268 देखो। और मैंने सही बुखारी 268 एक मौलवी से पूछी तो बोले कि हज़रत रेहाना और हज़रत मारिया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडियाँ थीं जिनके साथ वो मुबाशरत करते थे और उस वक्त में जायज़ था। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, हाँ, बोलिए तो ना। वो मौलवी साहब बोले कि उस वक्त में ये सब जायज़ था। तो मैं बोली उस लड़के को, इरफान को, कि देखो भैया उस वक्त पे ये सब जायज़ था इसलिए गलत नहीं है। तो उसने बोला कि एक चीज़ बताओ। मैं बोली हाँ। मान लो उस वक्त पे अगर लोग रेप को जायज़ कर देते तो क्या तुम बोलती रेप अच्छी है? तो बोलते नहीं। तो उस वक्त पे बीवी के होते हुए नौकरानी के साथ सेक्स करने वाले शख्स को तुम कैसे अच्छा बोल सकती हो? वक्त के साथ इंसान के अखलाक थोड़ी चेंज होते, अखलाक तो वही होना चाहिए अच्छा। आज तुम बोल रहे हो गलत है, हम्म, परसों फिर तुम सही बोल दोगे, फिर तुम सही बोल रहे हो, परसों फिर गलत बोल दोगे। ऐसे में तुम्हारी क्या औकात रहेगी? तुम क्या नैतिकता तुम्हारे अंदर रहेगी? तुम इंसानों की क्या हो फिर? तो तुम बिना पेंदी के लोटे हो। और तुम्हारा रसूल कैसे अच्छा हो गया हम्म, फिर वैसे में? अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि मैं अल्लाह के रसूल को नबी बोलूँ कि ना बोलूँ, क्योंकि उसके अखलास तो देख लो, बीवी के होते हुए भी दो दो लौंडियों के साथ ही सब कर रहा है। हाँ, फिर अपनी ईमान को नहीं डगमगाना है, ठीक है। ठीक है। आदमी जो कहे अपने ई में कहता है हर तरह का मसला। देखिए, वो जो भी मसला था उस मसले में मेरे को इल्म नहीं है, उसकी जानकारी मिलेगा वो, खैर उसको छोड़िए। लेकिन जो नबी का फरमान है, जो अल्लाह का फरमान है, आप उसको मानिए, ठीक है। अब जो पता अट्टू कीजिए। चट्टू पट्टू अनबड़ बकता है, अब पता अनबड़ तो लोग इतना अनबड़ बकता है, आपको मालूम है? नहीं, वो तो मुस्लिम ही था। नबी के शान में मुस्लिम हो या हिंदू हो, उससे का नहीं, मतलब हिंदू तो मुस्लिम था में ही ईमान नहीं नहीं। भटकता वो है। मुस्लिम, वही तो बोल रही हूँ, अपना मुस्लिम ही। सेंस कॉमन, हाँ अरे सुनिए, अपना जी। कॉमन सेंस नहीं है क्या कि मेरे नबी कैसे हैं? अपनी अरे नबी की अच्छा, सीरत ये नहीं बताइए, जानते हम आप? कॉमन सेंस और सीरत तो हदीसों से ही लेंगे ना हम लोग, क्योंकि हदीस से हमारे लेंगे पास तो नबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके हयात के ताल्लुक़ से जो जानकारी हमारे पास मैसर है वो क्या है? वो हैं? चीज़ें हैं नबी करीम की कुरान और नबी करीम की हदीसें। हदीसों से ही हम ये चीज़ बताते हैं कि उनके अम्मी का नाम ये था, उनके हज़रत वालिद ये थे, उनके खाला ये थे, उनके चाचा जान ये थे, उन्होंने ये करवाया था वो का। कुरान तो सिर्फ आते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन तो हदीस में ही है। और तो हदीस में ही लिखा हुआ है कि वो अपने नौकरानी के साथ हम बिस्तरी करते थे और 9 9 बीवियाँ फिर थीं। कौन सा हदीस आप पढ़े? नाम बताइए तो हदीस का, सही बुखारी दो सौ हम अभी अड़सठ निकालते हैं। सही बुखारी 268। सही बुखारी। 268 268। देखिए मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोची मेरा रसूल कैसे ऐसे किसी 9 9 बीवी के होते हुए कैसे ये जो है वो अपनी गुलाम लौंडियों के साथ ये सब कर सकता है? 9 बीवियों से उनका मन नहीं भर रहा है क्या? जी जी। हाँ, हाँ, अब आवाज पढ़िए नहीं आ रही है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, सुनिए अब। दिन और रात में एक ही वक्त में अपनी तमाम अजवाज, ठीक है, पाक बीवियों, अजवाज मतलब होता है बीवियों, पाक बीवियों के पास गए और उनकी संख्या 11 थी, संख्या? ठीक है। ये कौन से अल्फाज में पढ़ रहे हैं आप? कौन सा ये हदीस है? इसमें हिंदी में लिखा हुआ सब, इसलिए कि हम आपको पढ़ देते उर्दू हैं। नहीं आती क्या? आती है उर्दू में, इसमें नहीं दिया है। तो उर्दू वाली पढ़िए। 267 कुरान उन्होंने हदीस से लिखने का पैगंबर। जी रज़ा जी पढ़िए। वैसा कुछ लिखा नहीं है। पढ़िए तो। आप लोग कहाँ निकालिए वो बुखारी 267 आप जो बोल रहे थे, हम्म। और हमको स्क्रीन शॉट भेजिए आप पढ़िए ना जो आपके पास है उसको। जल्दी से। आपके पास आपके पास जो है उसको पढ़िए ना। आप भेजिए ना, हम बता पढ़ रहे हैं। आपके पास जो रखी हुई है उसको पढ़िए ना पहले।
अरे हिंदी में सब आ रहा है यहाँ जी, उर्दू में नहीं आ रहा चलिए हिंदी में पढ़ दीजिए, देखते हैं। है। बुखारी 267, कुरान और हदीस। कतादा ने बताया कि अनस बिन मालिक ने कहा, पैगंबर 32 क्या लिखता है भाई, दिन और रात में अपनी सभी अजवाज अहलिया हम्म। से बार पाक की बीवियों से बारी बारी मिलते थे, हम्म। और उनकी वो लोग 11 थी, ठीक है। हम्म। मैंने अनस से पूछा, क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी ताकत थी? अनस ने जवाब दिया, और सईद ने कतादा के हवाले से कहा कि अनस ने उन्हें केवल 9 बीवियों के बारे में बताया था, 11 नहीं। क्या ये सच है कि पैगंबर ने 30 आदमियों की ताकत थी? सही है, क्यों सही है, क्या हकीकत लेकिन है? वो तो नहीं लिखा है जो आप बोले। देखिए मैंने आपको हदीस भेजा है, उसमें है अनस अनस। रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का मौजूद क्या है कि एक में 9 जिक्र है। अल्लाह से पूछा गया, क्या आपने आप, यहाँ तो वही चीज लिखा हुआ है, ये तो आप जो बोले वो मसले पे तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, मसला ये है जो कि हम पढ़े यहाँ वही पे चीज है। वो कहते हैं कि नबी मोहम्मद अपनी 11 बीवियों के यहाँ जाते थे, जिनमें 9 लड़की थी हाँ, और बीवी थी, और 2 लौंडिया थी, एक का नाम लड़की मारिया। क्यों, क्या? कहाँ, यहाँ कहाँ लिखा हुआ वो चीज? 9 बीवी थी। उन्होंने जवाब दिया, हम तो कहा करते थे आपको 30 मर्दों की ताकत मिली थी, ठीक है, मिली है। उसके बाद 11 से मुराद 9 बीवियों और 2 उनकी कनीज है, एक का नाम मारिया और दूसरी का रेहाना। ठीक है, तो 2 लौंडी थी, एक मारिया एक रेहाना, और उन सब के साथ सोहबत करने के लिए उनके पास जो ताकत थी वो 30 मर्दों की ताकत थी। ये उनके साहबी का बयान है, अभी बुखारी में है। और हज़रत मारिया जो उनकी ग़ुलाम नहीं लौंडी देखिए, थी, उनसे एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम, जो बचपन में ही जिनका इंतकाल हो गया था। अब बताइए, मतलब रसूल जो है वो बीवियों के होते हुए ग़ुलाम लौंडियों के साथ सोहबत कर रहे हैं। ये इसकी को मामला जो भी हो, लेकिन इसकी जो है ना जी। तफसीर जब तक नहीं मिलेगा, अंदाजी आपको सब सोचना नहीं, ठीक नहीं है। तब से कोई भी बहका देगा नबी के शान में आपको। सुनिए तो, अब ये बताइए, हुजूर आप की हज़रत सुनिए ना, इब्राहिम के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जो भी हो उनके बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन हुजूर की 11 बीवी थी, ठीक है। क्या नहीं, देखो कुरान में समझे? आता है कि उनकी जो 11 बीवी थी ना, उसमें 2 बीवियां की मौत हो गई, तो सिर्फ 9 ही बची थी। फिर जो 2 और औरतों को जोड़ा जाता है वो उनकी लौंडी थी। हाँ, वो जी। सब नहीं सोचना आपको, नहीं, समझे। मैं क्या बोल आप रही हूँ। लेडीज है, आप सुनिए, आप लेडीज है, उस जी। सब मसले के लिए जो है ना आलिम उलमा है, अल्लाह ताला इतना हैसियत और औकात नहीं दिया है कि इस सब मामले पे हम लोग बयान करें, ठीक है। अरे ठीक है, लेकिन जहन में सवाल आपको आते हैं, को उसका क्या जो करें? कहा जाता है, सुनिए, उस सवाल को है ना दबा दीजिए, चाहे शांत रहिए, या आलिम उलमा, बड़े आलिम उलमा को, या कोई भी मुफ्तिया होगी उन लोग से हाँ। बात किया जाए। नहीं, मुफ्तियों इस से। ताल्लुक से है ना ज्यादातर, देखिए आप कॉमन देखिए हम इंसान बता रहे हैं, हैं, सुनिए, आप कॉमन इंसान हैं, हम कॉमन इंसान हैं, हमें उस इंसान को चूज़ करना होगा जो अखलाक देखिए, में अच्छा होगा। जी। नहीं सुनिए, हम बता रहे कि जिस जगह पर अगर ईमान डगमगा जाए, मान के चलिए इस हदीस का हम लोग को मफ़हूम पता नहीं है, तो उस मामले पे, क्योंकि नीचे में जो अच्छा। लिखा वो हदीस के ताल्लुक से नहीं लिखा अच्छा हुआ है, ठीक है, ये सब छोड़िए, ये सब या वो हटाइए, हदीस ये लिखा, हटाइए, ये हटाइए, ये वो जो बताइए। किताब छापा सुनिए वो ना, अपने तरफ से लिखा। सुनिए, ये छोड़िए, मैं पहले क्या मेरी बात सुनिए। जी बोलिए बोलिए।
हम नहीं छोड़ेंगे, अभी पहले बोलेंगे हम। जी जी बोलिए। वो जो आप नीचे लिखा हुआ वो हदीस के ताल्लुक से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। समझे? ठीक है। वो अलग से लिखा हुआ है। अगर मान के चलिए किताब छापने वाला भी लिख सकता है वो चीज, या ठीक। मान के चलिए कोई अभी वहां भी मलून लोग जो पैदा हो रहा है, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा की तरह वायरस, वो लोग भी लिख सकता है ये, वहाबी है ना? मलऊन। छापने वाला किताब कुछ भी छाप सकता है ना। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लड़के थे? कितने लड़के थे उनके? 3 लड़के थे, अल कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। जी जी। बचपन में ही सारे इंतकाल कर गए। उनकी बेटियां कितनी थी? जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, सहरा। हाँ। 4 बेटियां और 3 बेटे, जिसमें जैनब, से, रुकैया, उम्मे हाँ कुलसूम और फातिमा। ठीक है। और अल कासिम अब्दुल्ला जो थे वो हज़रत खदीजा के बच्चे थे। और इब्राहिम किसके बच्चे थे पता है आपको? हम्म। हज़रत इब्राहिम मारिया के बच्चे थे, और मारिया बीवी नहीं थी नबी करीम की, वो लौंडी थी उनकी, जो मिस्र के राजा ने रसूल अल्लाह को गिफ्ट किया था, जिनके साथ निकाह नहीं किया था रसूल अल्लाह ने। तो सवाल तो घूम फिर के वही आ जाता है कि 9 बीवियों के रहते हुए रसूल अल्लाह ने गुलाम लौंडे के हाँ साथ ठीक है। हम बिस्तरी क्यों किया? कितनी बीबियां थी अब नाम बताइए उसका। अब चलिए आप जो भी बोल रहे हैं, पहले हाँ। आप अपने जबान को संभालिए और तरीके से बोलिए। हुजूर के बारे में अड़बड़ नहीं बकिए। क्या? बताइए कितनी बीबियां थी उनकी, और देखिए, सबका नाम बताइए। खदीजा बिनते खुवैलिद थी, 40 साल की थी। नबी करीम जब उनसे शादी के 25 साल के थे, 595 ईस्वी की बात है। आगे बोलिए। सौदा बिनते जमा आगे बताइए ना। 55 साल की थी। नबी हाँ। करीम जब उनसे शादी की तो 49 साल के थे, 619 ईस्वी में इनकी निकाह हुआ था। आयशा बिनते अबी बकर, हाँ। ये 9 साल की थी जब इनकी रुखसती हुई थी, 6 साल में हम्म। शादी हुई थी। और इस वक्त नबी करीम की उम्र जो है हाँ। वो 54 साल थी। हफ्सा बिनते उमर 53 साल, हाँ। और नबी की उम्र 58 साल थी। जैनब बिनते जहस, ये लगभग 30 साल की थी। फिर आगे हज़रत आगे उम्मे बताइए। सलमा, हिंद बिनते अबी उमैया, फिर जैनब बिनते जहस, फिर जोरिया बिनते अल हारिस, फिर सफ़िया बिनते हुई, फिर उम्मे हबीबा, फिर मैमूना बिनते अल हारिस। ये 11 हो गई, जिनमें कि 2 मर गई थी, लेकिन फिर जिक्र आता है मारिया का और रेहाना का। ठीक है। अब क्या बोल रहे? हमको ये भेजिए क्या बेचूं? कि क्या नाम है, इब्राहिम जिसका आप बारे में बोल रहे हैं, हम्म। है ना? हम्म। उसके बारे में भेजिए, किनके बेटे थे, बेटे हैं। आपको नहीं पता वो इब्राहिम भेजिए, किसके बेटे थे? सब मालूम, आप भेजिए ना हमको। चलिए ठीक है, भेजते हैं। हम्म। हम देखते हैं, क्या नाम है, मुफ्ती साहब से हम बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है? अब ठीक है। बाकी अपने जहन को आप बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि हुजूर के शान में अदना सा भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर क्या बोल पाएंगे, रहे हो ठीक जी? है? क्या बोल रहे हो जी? हुजूर के शान में अदना सा भी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप भी हाँ। अपने जहन में बैठा लीजिए, अगर हुजूर के बारे में ऐसा जो भी लिखा है तो हाँ। उसको आलिम उलमा सैर मसाइल हल करने के लिए है। तो इस ताल्लुक से इस टॉपिक को अलग करके, इस टॉपिक को रख करके दूसरे हम्म। टॉपिक पे आप बात करने का, ठीक है? आपके जहनी से निकाल दीजिए, क्योंकि ईमान अगर डगमगाएगा तो आप इधर का भी नहीं रहिएगा, उधर का भी नहीं रहिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा मतलब, अब भले जो भी जाहिल आपको समझाया सुनिए ना मेरी वो बात जाहिले सुनिए। होगा, वो मैंने खत्म, आपको भेजा, उसकी देखिए। ईमान मत मारी हुई होगी, देखिए मैंने समझे? आपको सेंड किया। हाँ हम देख लिए, देख लिए। क्या क्या लिखा है उसमें? हम सब पढ़ लिए, चलिए ना, हम देख लिए उसको, हम लिखा मुफ्ती है, साहब से बात कर पैगंबर लेंगे। मोहम्मद के बेटे इब्राहिम मारिया अल मरिया। किप्तिया के पेट से पैदा हुए थे। ठीक है, तो हज़रत मारिया तो उनकी बीवी थी नहीं, लौंडी थी। अब 9 बीवी के होते हुए भी क्यों? लौंडे के साथ हम बिस्तरी। सवाल तो उठेगा ना हाँ। जहन में। नहीं नहीं, सोचना नहीं है सब, क्या सोचना ही नहीं है? उन्हें ना। जी। नहीं, अभी आपको सब सोचने का ही नहीं है, उम्र नहीं है हम लोग का, ये सब तो वो सोचने मुफ्ती और कब मौलाना लोग सोच। का ये सब मसला है, अरे तो मसाइल है। मौलाना लोग तो कहते हैं कि हजरत मारिया जो थी वो उनकी लौंडी थी। वो तो एक्सेप्ट करते फिर हैं बात को, क्योंकि वो तो हदीस से बोलेंगे ना वो लोग।
अब सवाल ये है कि जब वो लौंडी थी और नबी करीम की 9 बीवियाँ थीं, उसके बाद भी वो क्यों हम बिस्तरी करते थे उनसे? ऐसी क्या कमी रह गई 9 बीवियों में? अबे हुजूर के जमाने में जाना होगा, ठीक है आपको। क्या बोल रहे आप हो जी? इतनी मसाइल मसाइल कर रहे हैं। क्या? आप हुजूर के तो इस सवाल का अब क्या किया जाए कि एक जो शख्स है जिसको हम रसूल कहते हैं, वो अपनी बीवियों के होते हुए भी लौंडियों के साथ हम बिस्तरी कर रहा है। उनकी बीवियों में क्या कमी रह गई? क्या खूबसूरती कम थी, उनका हुस्न कम था, आप या वो ये नबी करीम? जाहिलाना वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुन्नी हो करके आप ऐसे ऐसे जाहिल जाहिल वर्ड क्यों बोल रहे हैं? अरे हजरत, लेकिन सवाल तो पैदा होगा ना। हाँ, अब नूरे बताइए, इलाही कहाँ मदरसा आप बोले? अब ये बताइए क्यों उन्होंने किया था, सवाल बताइए मुझे। फिर हम जो पूछे वो बताइए, नूरे इलाही कहाँ मदरसा है? अलीगढ़ में। नहीं है अलीगढ़ में। कहाँ है अलीगढ़ में? ये लो, आप नूरपुर जानते हैं? हैं? टप्पल जानते हो? टप्पल? नहीं। टप्पल नहीं जानते? अलीगढ़ में लोढ़ा ब्लॉक जानते हैं? है? अरे भैया, टप्पल का जो नेशनल हाईवे है ना, उसी के बीच में नूरपुर गांव है हमारा, वहीं पे है हमारा मस्जिद भी है, नूर मस्जिद, और नूर इलाही मदरसा भी है। क्या बात करते हो आप? नूरपुर। हाँ, कभी आए हो? तो हाँ, उधर तुम गए उत्तर प्रदेश हाँ, बहुत तो बार। कैसे बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है ठीक, मदरसा? नूरपुर का है। तो नूरपुर है, नूरपुर में है मस्जिद। अच्छा, तो मस्जिद यही नहीं मदरसा होगा? है। मदरसा नहीं होगा? तो आला हजरत को जान रहे हैं? क्या बोल रहे हो जी? आप सुन्नी है ना, तो आला हजरत को जानते ही होंगे। कौन नहीं जानता आला हजरत को? क्या बात करते हैं आप? हाँ, तो वो ये तो मसला था, तो वो जानते होंगे। हाँ, वो भी तो कहते हैं कि गुलाम लौंडी थी वो, उनकी किताब में भी है, गुलाम लौंडियों के फिर साथ हम बिस्तरी जायज़ ऐसा आप बोलते हैं। खामोशी को जवाब दीजिए। हम जो बोल रहे हैं क्या वो बोल ही रहे हो? मसला को जानते होंगे ना? हाँ? हाँ, उनकी किताब पढ़ी है मैंने। वो ही मसले को जानते होंगे ना? अरे भैया, जब उनकी किताब पढ़ी है इस बताया नहीं। मसले में बोल रही हूँ तो। आप पढ़े नहीं पढ़े हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो ही मसले को जानते होंगे ना? हाँ ठीक है। हाँ या नहीं बोलिए ना आप। हाँ ठीक है, हाँ तो बोल रही हूँ भैया। ठीक। हाँ तो वो इतने बड़े आशिके रसूल है, ठीक है। जब उनके जहन में कोई वसवसा नहीं फैला, तो आप कैसा आदमी है सुन्नी हो करके आपके जहन में ऐसा ऐसा वसवसा फैल रहा है? अच्छा ये बताओ, कोई हम्म? बंदा अपनी बीवियों को छोड़ के फिर नौकरानी के साथ हम बिस्तरी करेगा तो उसको सही बोलेंगे हम? है? अच्छा, आपका आपकी बाप अगर करेगा ऐसा तो आप सही बोलिएगा उसको? गलत बोलेंगे, बोलेंगे 4 जूता लगाओ इसको। अब आप बोलो नबी को 4 जूता हाँ, तो लगाओ। पहले आओ चलेंगे। खैर, आपका जहन में है ना वसवसा, थोड़ा अरे वहाबी लोग भैया, अंदर अच्छा टाइप से डाल आपका दिया जो, है, जो भी। आपके वालिद अगर नौकरानी के साथ मुंह काला करेंगे, आप अपने वालिद को क्या बोलेंगे? माशाल्लाह मेरे मेरे वालिद वालिद साहब ज़बरदस्त नहीं काम कर करते, रहे हैं आप क्या बोलेंगे क्या? बोलेंगे समझे? माशाल्लाह मेरे मेरे वालिद वालिद साहब ज़बरदस्त इंतकाल मर्द है करते बोलेंगे हैं। क्या? क्या बोलेंगे आप? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत सुन्नी है। ठीक है, और मसलक के अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत अरे वाले हैं। ठीक है भैया, मसलक हमें वाले हो। मेरे हुजूर की सवाल, शान में कोई अरे शक नहीं, ठीक है आपको शक भैया, है। सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आपका आपके वालिद हैं और आपकी वालिद की बीवी है, उसके होते हुए आपके वालिद किसी और औरत के साथ जो नौकरानी उसके साथ मुंह काला करेंगे, तो आप बोलोगे माशाल्लाह मर्द है मेरा वालिद, कि बोलोगे उसका करेक्टर ढीला है? वो आप पहले अपना घर में देखिए। नहीं, अरे हमारे वाली तो ऐसे नहीं है, रसूलुल्लाह की बीवी 9 थी, उसके बाद भी। हाँ, लोग कॉल कट करके भाग गया ये। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, एक बात जो बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है वो ये है कि आखिर क्यों रसूलुल्लाह ने 9 बीवियों के होते हुए अपनी नौकरानी के साथ इस प्रकार का काम किया है? क्योंकि नबी मोहम्मद कोई आमली मामली व्यक्ति तो थे नहीं, वो पूरे खालिके कायनात जो खुदा है अल्लाह, उसका एकमात्र महबूब है, यानी कि बहुत ही प्रिय। और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहम्मद के सदक़े में ही बनाया है, ये जो मुसलमान है उनका ये मानना होता है। और रसूलुल्लाह की हर इच्छाओं को अल्लाह पूरा करता है, और यहाँ तक कि अल्लाह कहता है कि तुम जो रसूल, तुमने बहुत अपने आप को संयमित कर रखा है, तुम चीज़ों से डरते रहते हो, क्यों तुम अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हो?
और इसी के चक्कर में अल्लाह ने 9 साल की बच्ची से शादी करवा दी, मोहम्मद की बहू से शादी करवा दी, सफ़िया, और पता नहीं कितने कितनी औरतें हैं जिसको मोहम्मद के साथ अल्लाह ने शादी करवा दिया। और भी बहुत सारी औरतों का जिक्र आता है, लेकिन बाज़ जो मुफस्सरीन मुहद्दिसीन हैं वो ये कह देते हैं कि ये हदीस सही नहीं है या फिर ये हमारे मसलक का नहीं है, तो हम नहीं मानते। लेकिन औरतें बहुत सारी थी मोहम्मद के पास, बीवी के तौर पे भी थी। अब उसके पास अलग अलग टेस्ट भी था, बुढ़िया भी थी, जवान भी थी, बच्ची भी थी, हर तरह की थी। तो जब 9 बीवियां हैं एक शख्स के पास जो खुद को रसूल कहता है, तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसको एक नौकरानी के साथ हम बिस्तरी करना पड़ा? क्या कोई मजबूरी रही होगी? क्या मोहम्मद की बीवियां मोहम्मद के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करते थे? क्योंकि हमको सभी कारणों पे विवेचना करनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रसूल को हम गलत बोल रहे हैं वो वाकई में सही और सुथरा, साफ़ सुथरा हो? क्या उसको सेक्सुअल डिज़ायर पूरे करने के लिए लड़कियां या बीवियां उनका सहमत नहीं होती थी? क्या रसूलुल्लाह ने मजबूरी में हज़रत मारिया के साथ हम बिस्तरी की थी कि उनको कोई और जो उनकी बीवियां थीं वो उनको अपने पास नहीं आने देते होंगे? कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें रही होंगी जिसमें या तो नबी मोहम्मद की सच्चाई पता चलेगी या तो उनकी बीवियों की। तो आइए विवेचना करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि मोहम्मद ने गुलाम औरत जो जंग में पकड़ते थे और जो उनको बहुत पसंद आता था, उनके साथ वो शादी कर लेते थे। जैसे सफ़िया इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो सफ़िया के साथ क्या नबी मोहम्मद ने हम बिस्तरी की थी? इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। हदीसों से साफ पता चलता है कि जिस दिन वो जंग करके वहाँ से निकले, खैबर से मदीना के लिए, उसी दिन उसने रसूलुल्लाह ने सफ़िया के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। अभी अमानवीय भी है एक दृष्टिकोण में, क्योंकि उसी दिन उसके ख़ानदान का कत्ल करवाया था मोहम्मद ने और उसी दिन उस लड़की के साथ हम बिस्तरी किया था। खैर, हमारा जो विषय है वो इस समय हम बिस्तरी है। तो ये तो साफ़ है कि मोहम्मद हम बिस्तरी करता था और उसकी ग़ुलाम जो बीवियाँ थीं, जो पहले ग़ुलाम रहा करती थी, उन्होंने मना नहीं किया। अब ये तो ग़ुलाम बीवियों की बात हो गई। हो सकता है कि मोहम्मद की वो बीवियाँ जो खुद ही निकाह में आई हों या जो रिश्तेदारी के साथ निकाह किया गया हो, उन्होंने मना कर किया होगा। तो उसके लिए हम सुनन अबू दाऊद की हदीस 21 देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट है कि जो उनके निकाह में आई थी बीवियाँ, रिश्तेदारी वाली, जैसे कि हज़रत आयशा के ले लेते हैं, उनके साथ वो मुसलसल हिमबस्तरी करते रहते थे। तो ये भी है कि जो रिश्तेदारी में निकाह हुआ उसमें उन औरतों के साथ भी वो हमबस्तरी करते थे, और जिनको ग़ुलाम बना करके उनसे शादी किया उनके साथ भी वो हमबस्तरी करते थे। तो ये स्पष्ट हो गया कि वो उन सब से ही हम बिस्तरी करते थे और कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मना नहीं करता था। बल्कि एक हदीस में तो ऐसा आता है कि उनकी जितनी भी पाक बीवियाँ थीं वो उनकी मोहम्मद ने बारी लगा रखी थी कि वो एक दिन इनके साथ सोएंगे, एक दिन उनके साथ सोएंगे, इनके साथ एक दिन ऐसे, तो वो सबके साथ ही सोते थे। तो नबी मोहम्मद को सेक्सुअल डिज़ायर के लिए कोई भी बीवियाँ कुछ भी रोक टोक नहीं करती थीं, ये हदीसों से स्पष्ट है। अब यहाँ तक ये स्पष्ट हो गया कि मोहम्मद को उनकी कोई भी बीवियाँ हम बिस्तरी के लिए मना नहीं करती थी। तो सवाल ये है कि जब हम बिस्तरी के लिए मना नहीं करती थी तो भी मोहम्मद ने एक ग़ुलाम औरत के साथ जिसका नाम मारिया था उसके साथ हम बिस्तरी क्यों किया? अब यहाँ पे सवाल फंस गया। अच्छा, एक और संभावना है कि हो सकता है कि मोहम्मद की बीवियाँ खूबसूरत नहीं होंगी और मारिया खूबसूरत होंगी, इसलिए मोहम्मद का मन उनके अंदर आ गया। और ये एक पुरुष की वो होती है कि वो खूबसूरत चीज़ों के साथ, या कोई स्त्री की भी होती है कि वो सुंदर लोगों के साथ अपना सहवास करे। तो यहाँ पे सहवास की अगर हम बात करें कि एक सुंदर एक लड़का और लड़की की इच्छा होती है कि वो सुंदर लड़के लड़की के साथ सहवास करे, तो इसमें हम मर्यादा को नहीं मानते कि वो मर्यादित इंसान है, वो नैतिक इंसान है, उसके में शिष्टता है, हम इसको नहीं मानते। क्योंकि वो सुंदरता के पीछे भाग रहा है तो अपनी बहन और माँ के साथ भी कर सकता है, तो वो भोगी है, विलासी है, ये बात मान के चलना होगा। लेकिन हमारे केस में रसूलुल्लाह है तो हम इस चीज़ को थोड़ा रोक देंगे यहीं पे। तो प्रश्न ये है कि क्या मोहम्मद की बीवियाँ खूबसूरत नहीं थी?
हम देखते हैं कि जो हज़रत सफ़िया थी वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसे बहुत से हदीस मिलती है जिसमें पता चलता है कि जो सफ़िया को जब लाया गया तो बहुत सी औरतें उनसे जलने लग गई जो मोहम्मद की बीवियों में से थी। वहीं मोहम्मद की जो सबसे फेवरेट बीवी थी वो हज़रत आयशा थी, ऐसा हदीसों में ही है। एक हदीस में आता है कि नबी मोहम्मद से पूछा गया कि तुम सबसे ज़्यादा किस औरत को पसंद करते हो, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हज़रत आयशा को वो बहुत पसंद करता है। और मर्दों में बोला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो उनके ससुर थे उनको बहुत पसंद करते थे। हालांकि ये पसंद जो अबू बकर को वो बोल रहे थे वो सेक्सुअल वाला नहीं था, वो मर्दों में जो पसंदीदा लोग हैं उनके लिए था, और बीवियों में और औरतों में हज़रत आयशा थी। तो इसका मतलब ये है कि हज़रत आयशा और उनकी काफ़ी जो बीवियाँ थी वो कम उम्र की थीं, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 30 साल, तो खूबसूरत ही थी, है ना। और हदीसों से ये पता चलता है बहुत खूबसूरत थी। तो एक व्यक्ति जो खुद को रसूल कहता है उसकी बीवियाँ उसको सेक्स के लिए मना नहीं करती, और उसके साथ साथ उसकी जो बीवियाँ हैं वो खूबसूरत भी है। जिसकी बीवी खूबसूरत भी है और 9 संख्या, मतलब अच्छा ये वाला एक और बात रह गई कि एक बार ये विवेचना किया जाए कि हदीसों में सच में नबी मोहम्मद की 9 बीवियाँ थी, ये बस बात झूठी है कि हदीसों में नहीं लिखी हुई हैं। हो सकता है कि नबी मोहम्मद की एक ही बीवी हो और वो उसके साथ कर कर के बोर हो गए हों, उनको नया टेस्ट चाहिए होगा। ये भी एक संभावना होती है। कई लोग होते हैं ऐसे पुरुष होते हैं जिनको जगह जगह अलग अलग जगह पे ये सब करने की आदत होती है या उनकी वृत्ति ऐसी होती है। तो हम देखते हैं कि उनकी हदीसों में ही सही बुखारी की 268 में ही 9 बीवियों का जिक्र आता है जो उस वक्त ज़िंदा थीं, जिनके साथ नबी मोहम्मद मुसलसल हम बिस्तरी में मतलब वो करते थे। अब हमको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु का पता चला है। पहला कि नबी मोहम्मद जो थे उनको कोई भी बीवी हम बिस्तरी के लिए मना नहीं करती थी, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा बिंदु है कि वो सारी की सारी लगभग खूबसूरत थी और बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि बहुत खूबसूरती के बारे में क्या जाता, बहुत खूबसूरत थी सफ़िया, बहुत खूबसूरत थी जुवैरिया, बहुत खूबसूरत थी, है ना। अब ये 2 पॉइंट हो गया। पहला कि वो मना नहीं करती थी रसूलुल्लाह को, बारी भी होती थी बढ़िया, है ना, और सारी खूबसूरत भी थी, 2 पॉइंट। अब तीसरा कि अगर वो एक थी तो हो सकता है नबी का पाक बोर हो जाते, तो 9 थी, यानी टेस्ट अलग अलग टेस्ट था, अलग अलग औरतें थी। अब हो सकता है कि किसी बंदे को किसी एक उम्र के लिए ज़्यादा लगा हो और जो हज़रत मारिया हैं उसकी उम्र की लड़कियां उनको ज़्यादा पसंद हो। तो अगर हम इसकी विवेचना करें तो उनकी जो बीवियों की उम्र है वो अलग अलग उम्र की थी, यानी कि उनकी बीवियों में कोई ऐसा दोष नहीं था, ऐसी कोई कमी नहीं थी उनकी 9 बीवियों में कि जिसकी वजह से एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा हवस में संलिप्त हो वो इनको छोड़ के कहीं और की ओर मुँह ताके। कम उम्र की भी थीं, जवान भी थीं, बूढ़े भी थीं, एक की संख्या में बहुत सारी थीं, खूबसूरत भी थीं और मना भी नहीं करती थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत सारी खूबसूरत बीवियाँ हैं और वो इंटरकोर्स के लिए मना भी नहीं करती हैं और संख्या में भी बहुत सारी हैं और उम्र के हिसाब से भी बहुत चॉइसेस हैं उसके पास, इतना कुछ होने के बाद भी वो शख्स एक गुलाम लौंडी के साथ क्यों हम बिस्तरी करना चाहता है। अभी एक बड़ा सवाल है कि क्यों वो व्यक्ति एक गुलाम लौंडी के साथ हम बिस्तरी करना चाहता है और करता भी है, और वो एक बच्चा भी उससे पैदा करता है, क्यों। जबकि अगर कोई ये बोले कि ये मुसलमानों को शिक्षा के देने के लिए था, अल्लाह की महिमा थी, लीला थी, है ना, अल्लाह ने कुछ ये दिखाना था कि उसको एक बच्चा पैदा करना था नबी मोहम्मद से, जो जा कर के नबी मोहम्मद की उसके जो खिलाफत है उसको संभाले, उसके रसालत को संभाले, उसके दीन को संभाले। तो ये भी नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चा इब्राहिम पैदा हुआ था वो 13-12 महीने में ही उसकी मौत हो गई थी। तो उन्होंने जो हम बिस्तरी करके बच्चा पैदा किया था वो बच्चा भी किसी काम का नहीं था, ना वो दीन इस्लाम की काम आया, ना मोहम्मद का बुढ़ापे का काम आया, और ना ही वो अपना ही जीवन जी सका। तो अल्लाह का ये निकाह जो उसने, निकाह तो नहीं कहूँगी, ये जो मोहम्मद ने ये सब जो डिंगे डिंगे किया था ये तो व्यर्थ ही चला गया,
बेमतलब कहीं चला गया। तो इससे कोई शिक्षा तो हासिल नहीं होती, और मोहम्मद का हर काम मुसलमानों के हिसाब से शिक्षा के लिए होता है। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि उन्होंने क्यों हम बिस्तरी किया, जबकि उनके पास हर चीज़ का एडवांटेज था। अभी सवाल बहुत ही गहरा होता जा रहा है। और बीवियाँ एक मर्यादित वस्तु होती हैं, उनमें सब कुछ था उनके पास, फिर भी उसने गुलाम लौंडे के साथ, मारिया के साथ हम बिस्तरी किया। ये बहुत ही गहराई से विवेचना करने वाली वस्तु है साथियों। अगर आप इसको और गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी मोहम्मद की मेंटालिटी, यानी कि उसकी मानसिकता किस तरह की थी। वो औरतों को क्या समझता था कि उतनी बीवियाँ होने के बाद भी, खूबसूरत होने के बाद भी, वो एक गुलाम लौंडी के साथ हम बिस्तरी किया। अब ये तो सिर्फ एक की है, एक रिहाना नाम की भी थी, उसके साथ भी ये करता था। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हो सकता था कि उन 9 बीवियों में वो चीज़ नहीं रही थी जो मारिया के भीतर थी, तो उसने मारिया के साथ कर लिया। अब जब उसने रिहाना के साथ किया तो एक सवाल ये है कि वो मारिया के अंदर वो कौन सी चीज़ नहीं थी, और उन 9 बीवियों के अंदर वो कौन सी चीज़ नहीं थी जो रिहाना के साथ था, जिसके साथ उसने हम बिस्तरी किया। सवाल यही है, एक इंसान एक बीवी और एक बीवी अपनी एक पति से संतुष्ट होता है और उसके साथ जीवन यापन करता है, सुंदर परिवार बनाता है ना, और आगे अपनी पीढ़ियों को यही नैतिकता और मर्यादा की शिक्षा देता है। ये कैसा रसूल है जिसको हम अल्लाह का नबी मानते हैं, जिसके अंदर मर्यादा ये है कि वो अपनी बीवियों को छोड़ कर के अलग अलग गुलामों के साथ ये सब कर रहा है। और उसका अल्लाह कैसा है जो आयतें उतार करके इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो ये बहुत ही विवेचना का विषय है। ये किसी के अपमान या किसी की निंदा का विषय नहीं है, बल्कि मर्यादा और नैतिकता का विषय है। इसको सोचना समझना चाहिए और बहुत ही गहराई से विवेचना करना चाहिए, ताकि मानवीय सभ्यता है, मानवता है, नैतिकता है, उसको एक नया अध्याय मिले, ताकि वो और उन्नत हो और श्रेष्ठ हो। और साथियों, मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ की विवेचना आप स्वयं करें कि क्यों, क्या कारण हो सकता है कि इतनी बीवी होने के बाद भी कोई मनुष्य, चाहे वो अपने आप को रसूल ही क्यों ना कहता हो, क्यों एक गुलाम महिला के पीछे कामातुर हो गया, अर्थात कि इतना कामांध हो गया कि अपनी बीवियों को छोड़ करके उसके पीछे सब करने लग गया। आप विचार अवश्य कीजिएगा इस चीज़ पर। और आपको क्या लगता है कि क्यों किया गया होगा ये चीज़ें, इसके लिए आप कमेंट में अवश्य ही अपने विचार को रखिएगा कि क्यों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, और क्या ऐसे करने वाला व्यक्ति, चाहे वो रसूल हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मान लीजिए हमारे देश का ही, जो हमारे देश के महान प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ऐसे उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त हो, क्या हम उनका सम्मान कर सकते हैं? स्वयं विचार कीजिए और अपने विचार कमेंट में बताइएगा। और इस व्यक्ति का नाम है कासिम रज़ा, बरेलवी फ़िरके से है, और ये पीरी फ़कीरी वाले काम में लगा हुआ है, यानी कि ताबीज़ बनाता है और ताबीज़ बांधता है। अच्छा, इसे चर्चा करना महत्वपूर्ण मुझे क्यों लगा, मैं वो बताती हूँ कि जो पीर फ़कीर ताबीज़ बनाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं, मतलब जो मुस्लिम हैं वो ही सिर्फ इनके पास नहीं जाते। हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिसमें आप हिंदुओं को ले लीजिए, जैनों को, सिखों को ले लीजिए, और भी जो लोग हैं उनको ले लीजिए, ये सारे के सारे लोग इनके पास जाते हैं और ताबीज़ बनवाते हैं और बड़ी श्रद्धा से धारण करते हैं। और उनकी आस्था ये रहती है कि उनके इस आस्था का ये वो है कि ये जो भी ताबीज़ देते हैं, उस ताबीज़ में इतना सामर्थ्य होता है कि उनकी बीमारियों को समाप्त कर दे। प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए वो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मन मान लेता है कि वास्तविकता में कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जिसकी वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद, क्योंकि वो तो केवल मन का भ्रम होता है, बीमारी तो जाती नहीं, तो वापस से वो भर के आती है। अब ये आवश्यक क्यों था इसे चर्चा करना,
आपने इस ताबीज़ बनाने वाले पीर बाबा का या पीर के चेले का विचार देखा कि तुम्हें सवाल नहीं करना है। भले तुम्हारे रसूल जो है वो बिल्कुल भी अनैतिक कर्म करने वाले हों, लेकिन तुम्हें सवाल नहीं करना है। और अगर तुमने सवाल कर दिया तो तुम ईमान से बाहर चले गए। अब सोचिए, हम लोग जो सामान्य लोग समाज है, इनमें एक मुख्य वस्तु ये पाई जाती है कि वो गलत का विरोध करते हैं। इसलिए समाज का गठन ऐसा क्या गया है, जहाँ पे कोई भी ऐसी धूर्तता या अनैतिक कृत्य होते हैं उसके प्रति समाज आवाज़ उठाता है, उंगली उठाता है कि ये चीज़ें समाज में स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि समाज का कोई मुखिया है, हमारे ही समाज में ले लो, और वो व्यक्ति शादीशुदा है और उसका संबंध किसी ऐसे लड़की के साथ है जो उसकी नौकरानी है, या किसी भी लड़की के साथ है और वो विवाहित है, तो समाज उसको अच्छे दृष्टि से नहीं देखता और उसके पद को छीन लेता है। वो समाज जो वो चाहे वो जैन समाज हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, अब अधिकतर मैं देखती हूँ कि जो हमारा भारतीय कल्चर में जो बहुसंख्यक लोग हैं वही इतने ज़्यादा आस्थावान होते हैं कि वो ताबीज़ गंडासे के लिए इन्हीं लोगों के पास जाता है। ईसाई लोग अपने चर्च पादरी फादरी के पास चले जाते हैं, जो सिख लोग हैं अपने गुरुद्वारे चले जाते हैं, बौद्ध लोग अपने वो बौद्ध मठ में इधर उधर उनके होते बोधिसत्व वगैरह क्या क्या मूर्ति होती है। और हिंदू जो लोग होते हैं वो अब कभी किसी बौद्ध, किसी जैन, किसी सिख के घर में ऐसा नहीं देखोगे। अब सिख को थोड़ा हटा देती हूँ, उसमें वो थोड़ा मिक्सिंग हो गया वो लोग। तो जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके आप देखोगे एक तरफ तो मूर्ति है, दूसरी तरफ वो बाबा जी का कबर ऐसे लेटा पड़ा हुआ है, वो उनका पीर बाबा, और उन्होंने अपनी इच्छा से की होती है। आप सोचिए कि वो समाज जो ऐसे अनैतिक व्यक्तियों को अपना मुखिया नहीं मानता, उसको मुखिया पद में रहने नहीं देता, उसका बेटा, उसका परिवार का कोई करे तो उसकी निंदा करता है, भर्त्सना करता है ताकि ये गंदगी और ना फैले, इसको सही ना माना जाए। अब वही परिवार की जो महिलाएं हैं वो ताबीज़ लेने उनके पास जाती हैं जो ऐसे ही व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मानता है। और इसलिए ये आवश्यक है उन ताबीज़ बनाने वालों की वास्तविकता आपके सामने लाना कि आप लोग देखो कि जो अंधविश्वास में जा कर के जो महिलाएं ऐसे बाबाओं से ताबीज़ लाती हैं वो कैसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। साथियों, आप एक चीज़ की कल्पना कीजिए कि आप बकरी चलाने जाते हैं, मान लीजिए, और एक झरने से पानी आता है। आप बकरी चराते हैं, उस झरने से पानी पीते हैं, उस झरने में आपको कोई खोट नहीं दिखाई देता। आप अपनी बकरी को भी पानी पिलाते हैं, आप भी वहाँ पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, और वो जिस पहाड़ से नीचे गिरता है आप उस पहाड़ को बड़ा अच्छा मानते हैं। एक दिन क्या होता है कि आप अपनी बकरी को लेकर के उस टीले पे चढ़ते हैं, उस पहाड़ पे चढ़ते हैं, छोटा सा होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। आप देखते हैं कि वो जो पानी जो नीचे गिर रहा है वो असल में एक फैक्ट्री से नीचे गिर रहा है जो नदी के साथ मिल जाती है, और साथ में उसमें एक ऐसी टंकी जुड़ी हुई है जो सेप्टिक टैंक से जुड़ा होता है, जिसमें कोई पेशाब ये सब करता है वो सब वहाँ मिल जाता है, और वही मिलजुल करके वो नीचे गिरता है। वो एक झरना नहीं था बल्कि एक नाला जैसा था, लेकिन पानी थोड़ी साफ़ थी और उसको साफ़ पानी समझ के पिया करते थे। क्या उस सच्चाई को जानने के बाद आप उस नाले से या उस जल के धारे से पानी पी सकेंगे या उसमें स्नान कर सकेंगे? क्या आपके लिए ये शक्य काम होगा? क्या आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसकी वास्तविकता पता चल गई कि जिसको मैं शीतल जल समझता था वो तो अपशिष्ट पदार्थों से भरा हुआ एक मैला पानी है। वैसे ही आप जिसके पास ताबीज़ बनवाने जाते हो, जिसको अच्छा मानते हो, जिन पीर बाबा फकीरों के पास जाते हो, वो कैसे इंसान को रसूल मान के बैठा है? ऐसे इंसान को जो अपनी बीवियों के होते हुए भी अपनी नौकरानी के साथ ये सब करता था। और इनके उलेमा ये फतवा देते हैं कि उस वक्त ये जायज़ था, ये जो गंदा काम है इसलिए वो गलत नहीं है। साथियों, हमारी इस चर्चा में आप लोगों ने इस व्यक्ति के 3 स्तरों को देखा।
कैसा, पहला स्तर क्या था? पहला स्तर ये था जिसमें ये व्यक्ति उस बात को जानता नहीं था। तो जब ये जानता नहीं था तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक व्यक्ति है जो शादीशुदा है और उसकी एक नौकरानी है, उसके साथ वो मुंह काला करता है, तो बताओ वो व्यक्ति कैसा है? उसने बोला कि निकृष्ट है, निम्न विचार का है, निम्न चरित्र का है, गंदा व्यक्ति है, बड़ा बुरा बुरा बोला, उसके लिए वो सहमत हुआ। ये पहला स्तर था। दूसरे स्तर में इस व्यक्ति के सामने मैंने वही बात रखी जिसमें बताया कि मोहम्मद जो है वो ऐसा करता था। अब ये जो दूसरा स्तर है इसमें मैंने उसको हदीसें दी। अब वहाँ पे वो संशयकृत होने का नाटक कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फलाना ढिमका, मुसलमानों को पता नहीं होगा क्या? हालांकि बहुत सारों को नहीं पता होता। तो ये जो शख्स है यहाँ पे थोड़ा संशयकृत होने की कोशिश करता, मैं अपने उलेमाओं से, मौलवियों से पूछूंगा। ये दूसरा स्तर है। तब तक ये मान के चल रहा था कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है और ये जो बात है वो झूठी है, इसलिए रसूलुल्लाह पाक साफ है क्योंकि ये कहानी झूठी गढ़ी गई है। ये दो स्तर हो गए। अब तीसरे स्तर में आपने देखा उसने हदीस ढूंढी, सही बुखारी 268, और अपने हदीस में रेहाना के बारे में पढ़ा और उसने पढ़ा मारिया के बारे में और 9 बीवियों के बारे में भी पढ़ा और साथ में 30 मर्दों की ताकत के बारे में भी पढ़ा। फिर मैंने उर्दू वाली भी दे दी, उसमें भी पढ़ा। अब ये तो पक्का हो गया था कि बुखारी के हदीस में ये चीज़ें हैं। अब इस 3 स्तरों के बाद अब उसका विचार को देखिए। उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि रसूलुल्लाह ने किया है, हमें उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम लोग इतने छोटे हैं कि हम लोग किसी पे सवाल नहीं उठा सकते और तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। भले सामने वाला व्यक्ति निकृष्ट और निर्लज्ज और अनैतिक सिद्ध हो चुका हो, लेकिन क्योंकि तुम मान के बैठे हो कि व्यक्ति हमारा रसूल है तो उसके हर गंदे काम को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बीच में बोला था दूसरे स्तर में कि मौलवी फलाना वालाना से पूछूंगा, लेकिन जब इसने खुद हदीस देखी तो इसको पता चल गया गंदगी इसके में है। और गंदगी के पता चलने के बाद यहाँ पे ईमानदारी से इसको बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने देख लिया है गंदगी है और मैं नबी मोहम्मद के इस काम का विरोध करता हूँ कि इसने अपनी बीवी के होते हुए भी एक निकृष्ट और छिछले चरित्र का प्रस्तुतिकरण किया है अपने जीवन में, इसलिए मैं इसको रसूल नहीं मान सकता। या कम से कम रसूल मानता हूँ तो छिछले चरित्र का रसूल है ये तो कह ही सकता था, क्योंकि यही नैतिकता है कि आप अपने बीवी के सिवा किसी और के साथ गलत संबंध स्थापित ना करो। बीवी के साथ जो संबंध है वो वास्तविकता में पवित्र है और किसी और के साथ जो संबंध है वो ना सिर्फ अपवित्र है, अनैतिक भी है, चाहे वो आज की बात हो चाहे वो कल की बात हो। और जो महान लोग होते हैं उनकी नैतिकता शाश्वत होती है, परिवर्तित नहीं होती। जैसे अल्लाह महान नहीं है, उसकी नैतिकता परिवर्तित होती रहती है। पहले जिनको उसने बाप और बेटी को बीवी बनाया था, बाद में उसी को लोग पवित्र रिश्ता बोलने लग गया। तो अल्लाह का भी कोई दिमाग का ठोर ठिकाना नहीं है, मोहम्मद की तरह है। तो ये तो 3 स्तरों में इसकी वास्तविकता पता चल गई। अच्छा, आखिर में इसने एक और बात कही थी, और आखिर में वो बात क्या थी? इसने कहा था कि तुम्हारा बाप अगर नौकरानी के साथ ऐसा करेगा तो उसको गलत बोलेगी। अब यहाँ पे देखो कि ये कैसे माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा फंस गया। इसने सोचा कि अगर मैं इसके पिता का नाम ले दूंगा तो हो सकता है ये कुछ, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, कुछ रियायत बरते, कि हो सकता है बोले कि नहीं मेरा पिता ने किया तो हो सकता है मेरा पिता सही हो, उसका काम गलत नहीं है, ऐसा कुछ है ना। क्योंकि नबी का ओहदा बड़ा होता है और नबी का ओहदे वाला शख्स जो है ना, ऐसा व्यक्ति जो नबी के पद पे आसीन है, वो ऐसा काम करता है तो वो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। तो इसलिए इसने मेरे जो पिताजी हैं उनका उदाहरण दिया कि तुम्हारे पिता ऐसे करते होंगे। तो मैं बोली कि भाई अगर मेरे पिता ऐसे होते तो मैं उसको निकृष्ट कहती, मैं 4 जूते लगवाती उससे कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर ही क्या है, तुम मेरे पिता हो, तुम्हें मुझे संस्कार देना चाहिए, मुझे नीति नियम सिखाना चाहिए, और तुम ही इस चरित्रहीनता में चले जा रहे हो और मैं तुम्हारा सम्मान करूं। देखिए, सम्मान अलग वस्तु होती है और नैतिकता अलग वस्तु होती है और पितृ अलग चीज़ होती है, यानी कि जो पिता होता है वो, या हमारे जो बड़े होते हैं वो। अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर नैतिकता है, वो आपके पिता हो, भाई हो या ना हो, या कोई भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इंसान कर्म से श्रेष्ठ होता है।
अपने पद से नहीं। और अगर वो इंसान पिता है, भाई है, बंधु है, कोई भी, अगर वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान कर्मों का होना चाहिए, पद का नहीं। तो इन लोगों ने ये मान के बैठा है कि रसूल, क्योंकि वो हमने रसूल माना है, वो जो कुछ भी करे हम उसको सही कहेंगे। तो मैंने कहा उसको कि भाई मैं अपने पिता को तो अश्रेष्ठ मानूंगी, सही नहीं मानूंगी। अगर वो ऐसा करता है तुम मानो अपने रसूल को अश्रेष्ठ। तो इतने में बेचारे की घिघी बन गई, उसका पासा उल्टा पड़ गया। और यही सीखने की आवश्यकता है हमारे बहुसंख्यक साथी मित्रों को कि भैया, जिसको मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो ऐसे लोगों से नफ़रत करो, नफ़रत किसी से नहीं करनी है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण अपनाना है। आप देखिए, कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन क्रम वचन सुमरवेश होई, कि जो इंसान या फिर जिसको भी वो समझता है, अपना मानता है, वो उसी की भांति हो जाता है ना। उसका विचार उसी के साथ मिलने लग जाते हैं। आपने सुना होगा जैसे भक्त वैसे भगवान, बिल्कुल ये वैसे ही है। अब ऐसे लोगों के पास ताबीज़ लेने जाओगे, ऐसे लोगों को सम्मान दोगे तो आपके हृदय में कैसी भावनाएं आएंगी। वो जिसको आला मानता है, आप मजबूर हो उसको आला मानने के लिए। आला मतलब कि ऊंचा और श्रेष्ठ। वो मोहम्मद को श्रेष्ठ मानता है, आप मजबूर हो जाओगे उसको श्रेष्ठ मानने के लिए, क्योंकि ताबीज़ आप उनसे ले रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी, ताबीज़ गंडासे जो हैं ये अंधविश्वास है। ताबीज़ गंडासे से कुछ होता तो इनके जो मौलवी जो आईसीयू में पड़े रहते हैं या हॉस्पिटल की मेडिसिन खाते पीते रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं, कहीं दूर दूर जाते हैं सर्जरी करवाने के लिए, वो नहीं कराते। कुरान की 2 आयत बोलते या एक ताबीज़ गंडासा पहनते और ठीक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें छिछली चीज़ हैं और बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। मोहम्मद की सच्चाई जानने के बाद क्या फ़ायदा अगर आप इन ताबीज़ गंडासा के पीछे इन पीरों फ़कीरों के चक्कर में पड़े रहे तो। सबसे पहली मुख्य बात यह है कि नैतिकता से बड़ी कोई वस्तु नहीं संसार में। जिसका नैतिक हनन हो गया वो मानव नहीं। और साथियों, ऐसे लोग तो और ख़तरनाक होते हैं समाज के लिए भी, जो अपनी दृष्टि से देखते हैं कहाँ पे गलत हुआ, और जिनको ये पता भी हो जाता है कि ये अनैतिक है, गलत है, और उसके बाद भी वो उसको सही मानते हैं और उसको समर्थन करते हैं। सोचिए, ये व्यक्ति जब किसी दिन, क्योंकि इसकी मान्यता तो है कि मोहम्मद ने किया था तो गलत नहीं किया था, सोचिए किसी दिन ये अपनी बीवी, इसके तो विवाह तो हो ही चुका होगा, निकाह है ना, तो किसी दिन इसकी नौकरानी होगी। अब इसने पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब करते थे, और जिस दिन ये व्यक्ति अपनी नौकरानी के साथ ये सब करेगा और फिर उसकी नौकरानी बोलेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो बोलेगा कि मेरा रसूल तो ये सब करता था, उस वक्त चलता था ये चीज़ें, तो मेरे रसूल की ये सब क्या है, सुन्नत। तो आप देखते हो कहीं पे मौलवी गलत काम के लिए पकड़े जाते हैं, मोमिन गलत काम के लिए पकड़े जाते हैं। क्यों? वो नैतिकता कहाँ से सीख रहे हैं? आसमान से तो नहीं ला रहे। जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, वही तो सीखेंगे। अब चलो 1-2 होता तो किसी और पे ब्लेम कर देते, लेकिन पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, जितने भी एरिया हैं जहाँ पे सुन्नत और आशिक़ रसूल का सिस्टम है, वहाँ सब यही सब होता है। आशिक़ रसूल हो इसका मतलब क्या तुम किसी गलत चीज़ को सही बोलने लग जाओगे? अल्लाह धमकाने लग रहा था कि भैया तुम क्यों जो है वो रसूल के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे भैया, कैसे शब्द का इस्तेमाल करें? अपनी नौकरानी के साथ हम बिस्तरी किया है, उसको हम बिस्तरी नहीं बोले तो क्या बोलें बताओ? जैसा अल्फाज हदीस में है, जैसे काम उसने किया है वही तो बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम लौंडी को राखी पहनवाई या राखी अपने हाथों में पहनवाई उससे कि लो भी मेरे हाथ में राखी बांध। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो बीवी थी उसको हफ्सा को भेजा, फिर हज़रत मारिया को साथ बैठ के भाई दूज की जो परंपरा है वो निभाया, उन्होंने आरती करवाई अपनी। ऐसा तो नहीं बोल सकते। वही बोलेंगे कि 30 मर्दों की ताकत थी, हदीस में वही तो लिखा सही बुखारी 268 में, 30 मर्दों की ताकत थी, 9 बीवियाँ थीं, 2 लौंडियाँ थीं, जिनके साथ वो मुसलसल डिंगी करते थे। जो लिखा है वही तो बोलेंगे ना, उसके अलावा और क्या बोलेंगे?
तो बोलते कि भाई ऐसा मत बोलो, यानी कि जो लिखा हुआ है इनके हदीस में वो तुम्हें बोलना नहीं है। जो भाजपा नेत्री थी उन्होंने मोहम्मद के लिए ही तो बोला था कि 6 साल के बच्चे के साथ शादी करने वाला, 9 साल में उसके साथ हम बिस्तरी करने वाला, क्या उसने कुछ अलग बोला था? सही बुखारी 3-8-9-4, सुनन अबू दाऊद की हदीस 21-21 में तो एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि मोहम्मद क्या करता था। ये निंदनीय है। किसी छोटी बच्चे के साथ इस प्रकार के कार्य को आपराधिक माना जाता है। ये निंदनीय है और घोर निंदनीय है। एक सभ्य समाज में इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसे चरित्र के लोगों को श्रेष्ठ माना जा सकता है। जो मानते हैं उनकी अपनी भावना है, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन यद्यपि कोई हमसे पूछे कि ये ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति कैसा लगता है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये मानवीयता नहीं है। और जो शाश्वत नैतिकता होती है वो समय काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होती। शाश्वत नैतिकता वही है जो मानव की रक्षण के लिए हो, मानव की स्वतंत्रता और उसके उन्नति के लिए हो और सबके अधिकारों के लिए हो, जिसके साथ रह करके या जिसको स्वीकार करके मानवता आगे बढ़े। ना कि बोले कि नहीं उस वक्त चलता था आज के वक्त नहीं है, तो फिर तुम्हारा वो नबी जो है वो तो असल में हमेशा के लिए भी नहीं रहा, वो तो उसी टाइम पीरियड के लिए रह गया कि उसके सारे कर्म जो हैं वो उसी टाइम पीरियड के थे। अब इसके भी बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि आप लोगों ने चर्चा सुनी, उस जो ताबीज़ गंडासा बांधने वाला व्यक्ति है उसके विचारों को सुना। बस मैं यही चाहती थी कि आप ऐसे लोगों के विचारों से, उनके मन में जो बातें रहती हैं उससे आप अवगत हो जाओ, ताकि आपको पता चले जब आप किसी पीर फ़कीर के पास जाओ तो किस व्यक्ति को अपना आइडल मानता है। बस ये जो बहुत पूर्ण वस्तु है वो हम मंशा। मेरे एक मित्र हैं, आप सभी जानते हैं उनको, वो हमेशा पहले बहुत आते थे हमारे स्ट्रीम में, अभी तो उनको थोड़ा व्यस्त रहते तो नहीं आ पाते, लाइव भी उतना हम लोग नहीं करते हैं, तो हमारे वो मित्र नहीं आ पाते। वो मुझसे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि यास्मीन जी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान ने क्या गलत कहा क्या सही कहा, या कौन इंसान कैसा है और क्या क्या वो करता है। मुझसे फ़र्क ये पड़ता है कि जो कुछ भी वो करता है उसमें उसकी मंशा क्या थी। उसकी जो मंशा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो सच कहते हैं, दानी जी सच कहते हैं कि मंशा बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य का, कि वो किस मंशा से कर रहा है। ये जो ताबीज़ गंडासे जो बांधते हैं उनकी मंशा क्या होती है और वो किस चीज़ को आधार मान के, किसको रसूल मान के और किसको श्रेष्ठ मान के करते हैं, ये आवश्यक है। तो अंतिम में ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी वीडियो है वो किसी भी तरह से किसी के प्रति नफ़रत फैलाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना है। समाज को ऐसे अनैतिक विचारधारा वाले लोगों को जागरूक करना है कि आप एक श्रेष्ठ और नैतिक विचारधारा वाले बने, मानवीयता को स्वीकार करें। किसी भी ऐसे चरित्र को जो बीवी के रहते हुए भी लौंडियों के साथ या गुलामों के साथ या नौकरानियों के साथ ये सब करते हैं, उसका अस्वीकार करें, है ना, तो ही हमारा समाज उन्नत हो सकता है। बाकी प्रेम और सौहार्द हर भारत के हर धर्म मज़हब में बनी रहे, है ना, क्योंकि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वही इस देश की उन्नति का मुख्य कारण है। वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें आपस में ही गृह कलेश हो। तो हम सभी एक मानव और एक भारतीय के नाते एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं और हमें सबको मिलकर के इस देश को उन्नत करना है। लेकिन इस उन्नति में अनैतिकता का, अमानवीयता का कोई स्थान नहीं है। केवल नैतिकता, मानवीयता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही सर्वोपरि है इस देश की उन्नति के लिए, मानव समाज के लिए, उनके उन्नति के लिए। तो इसी शुभ इच्छाओं के साथ आप सबसे विदा चाहती हूँ। आप इस वीडियो में जुड़े, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः किसी और वीडियो में भेंट होती है। लाइक शेयर ज़रूर करें और जिन साथियों को कंट्रीब्यूशन करना हो वो इस QR कोड के माध्यम से कर सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।